हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जैसा कि इतिहास से जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे या विलियम बैटिंग थे या वारेन हेस्टिंग या चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल? कौन थे इसमें? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या आपका 2 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। प्रश्न संख्या आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ या सर हेनरी हार्डिंग? तो कौन थे उन्मूलन से संबंधित है? कौन है इसमें आपका? जो कि आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? तो कौन बंगाल के का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो कौन था इसमें आपका? जो कि विलियम बेंटिंग थे। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? दीव में, पोर्ट ब्लेयर में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो कहाँ की गई थी 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या? तो पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। इसके बाद देखिए, प्रश्न है आपका 6, व्यक्तिगत व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से, जनरल डायर या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्लाइव? तो कौन व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? जो कि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। प्रश्न संख्या आपका 7 है, इनमें से किस भारतीय रेल का जनक माना जाता है? रेल का जनक माना जाता है भारतीय रेल का? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड इरविन? तो किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आपका? जो कि लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसे? लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मेयो को या लॉर्ड कर्जन को? तो किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपका? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जिसमें लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मार्ले हैं या लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हार्डिंग? तो किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेवेल? तो कौन थे? तो कौन थे इसमें आपका? लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न संख्या आपका 11 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो किसने की सूत्रपात किसने किया? तो आपका जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। प्रश्न संख्या आपका 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, मौलाना अबुल कलाम आजाद या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो कौन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो कौन थे इसमें आपके? जो कि सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या आपका 13, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कैसा यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? तो कौन यहूदी वायसराय था एकमात्र? कौन था इसमें आपका? जो कि लॉर्ड रीडिंग था। प्रश्न संख्या आपका 14 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड होर्डिंग? तो किसने किया था? जो कि आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। प्रश्न संख्या आपका 15 है, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एलन बरो के समय किस वर्ष किया गया था? 1840 में, 1844 या 43 में या 1845 में? तो कब किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, जो कि 1843 में किया गया था। प्रश्न क्या आपका 16 है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का जो उन्मूलन है
किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन या लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्न्स? तो किसके नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन? तो आपका जो कि कैप्टन स्लीमैन के, ठीक है, तो ये आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 17 है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी या चार्ल्स मेटकाफ या आर्थर वेलेजली या जॉन जॉर्ज? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि चार्ल्स मेटकाफ ने। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 18 है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा जो सती प्रथा का है किस वर्ष समाप्त की गई? 1825 में, 1827, 1829 या 1830? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? जो कि 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1829 में। प्रश्न क्या आपका 19 है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? हड़प नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड जो है डलहौजी? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न क्या आपका 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड जो लिटन है, सहायक संधि लॉर्ड जो है वेलेजली है, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड जो डलहौजी या अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस? जो कि इसमें बताया जा रहा है कि युग्म सुमेलित सही नहीं है। तो कौन सा आपका नहीं है? जो कि पहला आपका सुमेलित सही नहीं है। प्रश्न क्या आपका 21 है, किस वायसराय ने कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? तो लॉर्ड इरविन या वेवेल या माउंटबेटन या विलिंगटन? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि लॉर्ड विलिंगटन आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 22 है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रिपन ने, लिटन ने, डफरिन ने, लॉर्ड मेयो ने? तो किसने पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने करवाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो कौन सा आपका सही इसमें है? आपका जो कि लॉर्ड लिटन जो कि आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 24 है, सर्वप्रथम विद्युत विद्युत तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में किन दो शहरों के बीच की गई थी? तो कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से आगरा, दिल्ली से इलाहाबाद या मेरठ से लखनऊ? तो कौन से दो शहर हैं उनके बीच का बताइए? कौन सा दो शहर है? जो कि आपका कोलकाता से आगरा आपका ये सही है। प्रश्न क्या आपका 25 है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, मैसूर का विलय या सतारा का विलय? तो कौन सा जो कि श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? जो कि आपका बंगाल का विलय आपका ये लॉर्ड डलहौजी को श्रेय नहीं जाता है। प्रश्न क्या आपका 26 है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है, लैंस डाउन ने, मिंटो ने या कर्जन ने? तो कौन भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? जो कि आपका लॉर्ड कर्जन आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 27 है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लिथगो या रीडिंग या विलिंगटन? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? जो कि लॉर्ड इरविन आपका पहला विकल्प जो कि सही है। प्रश्न क्या 28 है, किस कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? किस कंपनी ने रेलवे की शुरुआत की थी? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ये आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 29 है, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई? तो किसकी की गई? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, इंपीरियल कैडेट
पोप्स की, या पोर्टफोलिया सिस्टम, सेल्फ लोकल गवर्नेंस। तो कौन सा आपकी सही इसमें है, जो कि आपका इंपीरियल कैडेट फोर्स आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन कौन हुआ था? झांसी, सतारा या करौली या संबलपुर। तो कौन हुआ था? आपका कौन सा सही है, जो कि सतारा आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था लॉर्ड माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड वावेल या विक्टर होप या फ्रीमैन थॉमस। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 32 है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड डलहौजी। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही? लॉर्ड मेयो ने आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सही प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था इसमें आपका? कौन था? लॉर्ड डफरिन आपका था। प्रश्न क्या आपका 34 है, भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस शहरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, मद्रास और वेल्लूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? मुंबई और ठाणे के बीच आपका ये सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, भारत में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? लॉर्ड रीडिंग के या लॉर्ड विलिंगटन को या लॉर्ड लिनलिथगो या चेम्सफोर्ड। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि लिनलिथगो को सही आपका है सी विकल्प। प्रश्न संख्या आपका 36 है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब की? द्वैध शासन की शुरुआत कब की लॉर्ड क्लाइव ने? 1765, 1767 या 1770 या 1772। तो कौन सा सही है? 1765 आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 37 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिंग। तो कौन सा इसमें आपका सही है? वारेन हेस्टिंग आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी या हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम, इनका उपनाम है क्या है? बंगाल का शेर, भारत का जन्मदाता, शेरशाह या बसर ऑफ बंगाल। तो कौन सा इसका सही विकल्प है आपका, जो कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, इनका उपनाम है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार नहीं की थी हैदराबाद के निजाम या इंदौर के होलकर राजे ने या जोधपुर के राजपूत राजे ने, मैसूर के शासक ने। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि इंदौर के होलकर राज्य ने जो कि सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।